वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब देके हम हाजिर होते हैं। और आज के हमारे जो खास मेहमान है वो है मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला। शी इज फ्रॉम स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, आप वैसे ही डिलीट में हैं और आपको 1 महीने का 1 मिनट का समय चाहिए था। आई एम सॉरी, आई कुड डू दैट। बताइए। हाँ, यस। तो कभी कभी मैं लाइव होती हूँ ना, तो मैं डांट देती हूँ। अभी मैं किसी को डांट के ही आई थी, लोगों को स्कैम किया किसी ने किसी के साथ में, एंड देयर केम टू अस कि आपने हमने आपकी सर्विस ज्वाइन की। भाई, मेरी सर्विस नहीं ज्वाइन की, वो अलग केस था। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब लोग मुझसे डरते हैं और मैं आपसे डरती हूँ, टेलिंग यू ट्रूथ। मैं पिछले नहीं नहीं, हफ्ते भी ऐसी। लेट थी, पिछले से पिछले हम्म, हफ्ते मैं लेट थी, तो आप नहीं थे। तो जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी, बच गई मैं, तो मेरे मुंह से लिटरली यही निकला था। नहीं नहीं, बिकॉज आई जस्ट, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एंड दे लाइक यू अ लॉट, दैट्स व्हाई आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तो इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है जब आप लेट हो जाते हैं। चलिए अब एक बार मार्केट्स को देख लेते हैं। निफ्टी या डे हाई अभी भी 220 अंकों की मजबूती थी। थोड़ा बहुत हल्का हुआ है टॉप लेवल से, लेकिन डे हाई के आसपास ही काम दर्ज कर रहा है। 24,250 का एक स्विंग जो आज हमने 7 दिन की गिरावट के बाद देखा है। सेंसेक्स एट 653 पॉइंट्स अप, बैंक निफ्टी अप नेarly 400 पॉइंट्स। इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिल रही है 6.5% की। मिड कैप निफ्टी भी आधा परसेंट की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन आज जो मजबूती है वो एनबीएफसी में काफी अच्छी देखने को मिल रही है। गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनी अभी आज शाइन कर रही है। शुगर से जुड़ी हुई कंपनी में भी मोमेंटम है। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सो विजय लक्ष्मी, लुकिंग एट निफ्टी, 7 दिन की गिरावट के बाद आज उछाल, आप इस उछाल पे क्या करेंगे? गली में आज चांद निकला जैसा सिचुएशन है, मार्केट जिसको सेलिब्रेट कर रही है। एंड माय इंट्राडे टारगेट इज टू 24,280, जो कि लाइकली हम्म, है आज थोड़ी बहुत देर में हो सकता है बाय द स्टोर, बट बाय ईओडी मिलने की उम्मीद है। सेकंड टारगेट फॉर दिस वीक, आई मीन आज और कल में, तो 280 तो आज आ रहा है, 24,280। लेकिन हम्म, 24,310 जो है वो शायद आपको कल तक मिल पाए। तो जो हम्म, भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग व्यू पर अपनी पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं विद अ वेरी हम्म, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 24,000। आप इसको 24,120 कर लीजिए, अगर आप ये हम्म, सिर्फ छोटे से टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन में है। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि मार्केट में ना, सब कुछ जो बुरा है मार्केट को हम्म, पता है, और एक चीज को लेकर के दो बार रिएक्शन आता नहीं है। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सम पॉजिटिव रिएक्शंस की कुछ आ सकता है क्या। इंडिया विक्स सेइंग समथिंग, जैसे आपने इस चीज को हाईलाइट किया, तो आई जस्ट लाइक वुड लाइक टू अंडरस्कोर या रीटच उसको दोबारा करना चाहूंगी। इंडिया विक्स इतना कूल जब रहता है, कूल बोले तो 10 12 के नीचे जब रहता है, तो उसके बाद कुछ बड़ा होता है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी। हो सकता है आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हमें कोई मेजर ट्रिगर मार्केट में मिले। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन कुछ बड़ी हलचल अगले 2 हफ्ते के बाद मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। सो फिलहाल के लिए निफ्टी पर लॉन्ग व्यू आप कैरी करिए 24120 के स्टॉप लॉस के साथ में। ये तो हो गए 2 दिन के टारगेट, और जैसे ही आपका निफ्टी इस भाव के ऊपर विच इज 24,200 के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोज कर जाता है, तो बचे हुए जो रिमेनिंग मंथ डेज होंगे इस मंथ के लिए, आप 24,400 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पिछली बार जब मैंने जो टारगेट दिए थे 24,470 से कि 24,130 एंड 24,050 आएंगे, वो आ चुके हैं। तो वीक के वीक में वो निपट गया। अब इसके बाद लॉन्ग व्यू बनता है यहाँ से। देखिए अंबाला जी, अब डिले हो गई है हमें ज्वाइन करने में, और आपके लिए कमेंट आया था जो मैंने रखा था कि मेरे को बोलना है अंबाला में जी को कि अंबाला जी एक ऐसी एनालिस्ट है जो काफी पॉजिटिव है। यू नो, ही थैंक यू। वाज वो आपकी तारीफ कर रहे थे, और अब तो वो मैसेज निकल गया, मैं नाम भी याद नहीं रख पाई। तो आपके थैंक डिले यू। का जो है ये फी जो है आपने पे किया है। चलिए अगले सवाल ले लेते हैं। और थैंक्स। सुमन अग्रवाल का सवाल है। सुमन अग्रवाल बोलती है, अंबाला मैडम प्लीज एडवाइस केआरबीएल, निधानी, इंडो, एमआईएम, बीईएल, जीटीएल इंडस्ट्रीज, सारे नाम ले लिए उन्होंने। करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए या करेक्शन का वेट करना चाहिए? आई थिंक विल टेक जस्ट 2 3 स्टॉक्स, एक केआरबीएल, एक निधानी, और केआरबीएल, निधानी एंड बीईएल। केआरबीएल खरीद सकते हैं, होल्ड भी करिए। केआरबीएल मैंने 285 पर दिया है, और 400 के ऊपर गया, मतलब अच्छा मूवमेंट मिला। ये तब डिस्कशन में आया था जब अमीर चंद और नया आईपीओ जब बातचीत चल रही थी, तो कंपैरिजन डिस्कशन होते हैं ना, पियर्स एंड ऑल। तो उस समय एक राजेश और एक केआरबीएल सब स्टॉक्स के ऊपर बात हुई थी। तो फिलहाल बाय कर सकते हैं एक नेक्स्ट मूवमेंट के लिए।
और KRBL अभी 397 पर है, गुड टाइम टू एंटर एट करंट प्राइस। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट, जो पहले से है अगर आप होल्ड कर रहे हैं बाय चांस, क्योंकि 550 के टारगेट दिए थे मैंने इन्वेस्टर वाले, ये तो स्विंग ट्रेड के टारगेट से 30-40% जो भी था। अब यहाँ से अगर बाय चांस आपके पास में पोजीशन है और अगर आपने बिजनेस समझा था उस समय तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए 355, एंड जो आप खरीदेंगे उनके लिए भी सेम स्टॉप लॉस होगा। आपके लिए मिनिमम टारगेट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, दो पार्ट्स पे जाइएगा, 470 एंड 550। अब डिपेंड करेगा आप कितना होल्ड करेंगे, स्टॉक तो जा रहा है। ये पहला टारगेट शायद आपको 4 महीने से पहले मिल जाए, दूसरे के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन मार्च नहीं लगेगा पूरा का पूरा। इंडोमीम का शायद इन्होंने नाम लिया था, इंडोमीम दोबारा एंट्री हम ये कवर कर रहे हैं। इंडोमीम ले लीजिए। यस, तो इंडोमीम में गीतू जी मैंने ना जिस दिन आईपीओ आया था उस समय आईपीओ रिव्यू किया, बोला था कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत खूबसूरत है, होल्ड करिएगा, और हिम्मत करके इसको हमने दोबारा सेकेंडरी मार्केट में जिस दिन लिस्ट हुआ 780 पे रिकमेंड कर दिया। सो दैट डे 950 का पहला 950 का पहला टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। इनका सवाल ये था कि क्या अभी बाय कर लूं? नो। जब भी इस तरह की मूवमेंट आती है, रेफरेंस पॉइंट सिर्फ मैंने इसलिए दिया, एक तो पहले से ही प्रीमियम लिस्टिंग थी, तो इसको बोलते हैं एक तो बेल करेले की ऊपर से नीम पे चढ़ी, तो पहले से ही प्रीमियम लिस्टिंग थी, उसके बाद और ऊपर से चढ़ना स्टॉक का, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस बैंड पर वैल्यूएशन कंफर्ट था, डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर वर्किंग विद, आपका वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है। सो फॉर यू ये जो बात मैंने बोली है कहावत के साथ, ताकि आपको आगे भी याद रहे, थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पर आना चाहिए, समथिंग लाइक 870, अगर थोड़ा बहुत 870 तक आपको मिले तो आप खरीद सकते हैं। आफ्टर दैट योर टारगेट शुड बी एट 1000 एंड 1200, एंड स्टॉप लॉस जो आप फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि सेंटीमेंट लेवल बेस्ड होता है, आईपीओ में चार्ट नहीं होते, बिजनेस को आप स्टडी करते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना चाहिए 770 का लगा करके ही चलना। अगर ये कट जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद की जो गिरावट होगी इट मे फर्दर डिक्लाइन इसमें उस प्राइस के बाद भी 20% से ज्यादा का हो सकता है, समझदारी से काम करना। ओके, चलिए हेमंत पाल जी का सवाल ले लेते हैं। वो कहते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स या एल्पेक्स सोलर, इन दोनों में से 3 साल के लिए कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए? अपोलो माइक्रो या फिर एक्मे सोलार? एल्पेक्स सोलार लिखा है, पता नहीं एक्मे सोलार तो नहीं लिखा है। एल्पेक्स सोलार कोई कंपनी है क्या? मैंने तो कभी ट्रैक नहीं किया इसको। आई थिंक फिर एक्मे सोलार ही होगी। यस, मेरे रडार पे तो कभी ऐसा नाम नहीं है, एक्मे सोलार हो सकता है। तो करंट प्राइस पर अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी मत लीजिए, 388 पर है, सस्ता होगा अगर 350 360 तब खरीदिए, 3 साल के लिए दिस कुड बी अ बेटर वन। और एक्मे सोलार की जगह पे कोई 3 साल ही जब आपको रखना है तो कोई दूसरा काउंटर खरीदिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग में हो, समथिंग लाइक एमवी फोटोवोल्टेनिक, वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आपने बता दिया कि आप 3 साल काम करने के हिसाब से सोच रहे हैं, तो वो एक ज्यादा कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा सकता है रादर एक्मे सोलार। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मोनिका का सवाल है, वो पूछती है केईसी इंटरनेशनल और आरसीएफ में क्या करें, प्लीज बताएं। केसी इंटरनेशनल होल्ड करिए, यहाँ पर अभी के लिए जो करंट प्राइस चल रहा है 2428 पर है, होल्ड की सलाह है 420 रुपए का, 420 है कि 15 है, बट आपके पास में होगा, मुझे याद है कि मैंने कुछ स्टॉप लॉस 415 420 की रेंज का आपको देकर रखा हुआ है, उसके साथ ही अभी पोजीशन में बने रहने की सलाह। स्टॉप लॉस के बाद होल्ड करने की सलाह कभी नहीं होगी अंटिल अनलेस मैं आपको बोल रही हूँ, बट जो मेरा दिया हुआ स्टॉप लॉस है, मैं पहले ही स्टॉप लॉस अच्छा बढ़ा देती हूँ, टारगेट भी बढ़े ही है, तो उसके बियॉन्ड मत जाइएगा। तो फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बिकॉज टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों प्रोटेक्टेड है अभी। ओके, आरसीएफ के लिए भी ऐसा ही? आरसीएफ थोड़ा अलग काउंटर है, आरसीएफ पर आपका नजरिया मतलब केईसी शायद जल्दी मूव कर जाए, आरसीएफ ऐसा नहीं है। आरसीएफ में एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइएगा 110 रुपए का, इसी स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो बनी रह सकते हैं। व्हाट वाज योर बाइंग प्राइस आई डोंट नो, लेकिन आपके बाइंग के हिसाब से मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप आपका बाइंग क्या था एक बार पूछ लीजिए दोबारा से, लेकिन फिर भी 110 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, वर्स्ट केस सिनेरियो है ये, इससे नीचे बिल्कुल नहीं। ओके, अगला सवाल जो है वो लेते हैं मिस्टर शकील। सवाल लिखते हैं आरवीएनएल है उनके पास, 270 के भाव पे लिया है, एवरेज कर सकते हैं और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? आरवीएनएल, ओके, और टाइम फ्रेम देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये होप कर रही हूँ एज एन एनालिस्ट, मैं ये होप कर रही हूँ कि बजट की जिस तरह से पुराना वाला जो बजट था, रेफरेंस बता सकती हूँ, उसके हिसाब से डिसीजन लेना था। जो इस बार का जो बजट आया था उसमें कुछ खास स्पेसिफिक बातें नहीं हुई थी, बट ड्यूरिंग दी इन दिस पूरा ईयर कैलेंडर ईयर अलग अलग सेक्टर को लेकर के फंड्स आ रहे थे, एलोकेशंस आ रही थी, फिर ओएफएसएस भी आ रहे थे, ग्रीन शू एंड ऑल, तो
पहले पैसे को जुगाड़ करना, वो सब बातें रहती है। जैसे घर चलता है वैसे गवर्नमेंट भी चलती है, सरकार भी चलती है। तो फिलहाल के लिए बाय दिसंबर आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर बजट इन स्टॉक्स में मूवमेंट लौट सकता है, और मैं दिसंबर तक ही वेट करूंगी, उसके बाद नहीं। क्योंकि अगर आपका नजरिया, क्योंकि जब एक बार संदूक खुल गई, बॉक्स खुल गया, तो उसमें क्या सबको पता है, होप में चलते हैं ज्यादातर। तो फिलहाल के लिए जो आपका सवाल था कि क्या ऐड कर सकते हैं आरबीएनएल में, हाँ, और सिलेक्टिवली कई सारे रेलवे स्टॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं आज की डेट में। दिसंबर तक के व्यू पर ही आप कोई भी पोजीशन चाहे तो एडिशन, फ्रेश बाय करके जाइएगा। आरबीएनएल टू बी प्रिसाइज, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका करंट प्राइस जो 230 राउंड फिगर है, यहाँ पर 230 के स्टॉप एंट्री प्राइस आप कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली 195 का रख के चलना, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। मिनिमम टारगेट जो बाय दिसंबर मैं देखती हूँ वो 300 है, तो चलेंगे तो ये चलते नहीं है, फिर ये उड़ते हैं। तो 300 रुपए के स्टॉप टारगेट के लिए मिनिमम आप आरबीएनएल में एडिशन और फ्रेश बाय, सभी दर्शक जो देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो कंफर्टेबल ऑन स्टॉप लॉस से, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्योंकि आप अब थोड़ा बहुत बुलिश है रेलवे स्टॉक्स पे, बिल्कुल बजट से पहले जो है एक अच्छा मोमेंटम आता है, और सरकार की जो अनाउंसमेंट आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, उसमें रेलवे पे काफी फोकस है। तो कोई और रेलवे स्टॉक जो आपको पसंद है? यस, देखिए टीटागढ़ एंड जेडब्ल्यूएल ये ऐसे काउंटर्स है जो कि वैगन्स में काम करते हैं। तो रेलवे की जब बात होती है तो लॉजिस्टिक के अब वैगन्स तो आपको हर जगह लगने वाले हैं। अब एक फोकस जो, एक एंगल जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉजिस्टिक पर भी गवर्नमेंट का फोकस है, इसीलिए हब्स बनाने की बात हुई थी, ड्राई पोर्ट्स बने थे अडानी का नागपुर वगैरह में। तो जेडब्ल्यूएल, टीटागढ़, ये दो ऐसे काउंटर है जो आपका ध्यान में बिल्कुल रहना चाहिए। वन इज बीईएमएल। बीईएमएल भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक, हालांकि डिफेंस इसका मेजोरिटी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब बात आ जाती है तो ये इट इज प्रेजेंट देयर। तो जेडब्ल्यूएल, बीईएमएल, टीटागढ़, एंड अभी कैटरिंग बिजनेस में कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए उसकी बात चल रही है, तो आईआरसीटीसी, इसके बिना खाना पीना नहीं होते रेलवे का। तो 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर मैं बुलिश हूँ। सारे खरीदोगे तो एवरेज रिटर्न बनेंगे, लेकिन सेलेक्टिव हो जाओगे तो थोड़ा बेहतर आउट परफॉर्मिंग देख सकते हैं इंडेक्स पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पूजा जैन का सवाल है, वो पूछते हैं स्विगी या हिंडाल्को एक हफ्ते के लिए आपको कैसा लगता है? स्विगी एंड हिंडाल्को। गलत बात, स्विगी या हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में एक हफ्ते के लिए थोड़े ना काम करते हैं, ठीक। ऐसे नहीं करिए। देखिए जैसा स्टॉक वैसा मूवमेंट, और एक हफ्ते के लिए आप चले हुए स्टॉक्स में तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते। और हिंडाल्को इज समथिंग जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। लेकिन मेरी सलाह मानो, मैं प्यार से जब अपने बच्चे को बोल देती हूँ, अपने भाई बहनों को, तो वैसे ही लेना। ये चीज गलत वाले एस्पेक्ट में मैंने नहीं बोला है, थोड़ा तरीके से। तो स्विगी समथिंग फॉर 1 मंथ की बात करो, इट्स गुड टू बाय। और आज सुबह भी मैंने इस पे दोबारा रिकमेंडेशन दी है। तो 1 मंथ के लिए मैं टारगेट बता सकती हूँ, 1 वीक पर मुश्किल जाती है। फिर आपको ये पैनिक होने लगेगा, बीच में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो स्टॉक नहीं चला तो इसीलिए थोड़ा सा बफर रखो अपने पास हमेशा। पीस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है। तो 277 पर है अभी, 1 महीने के व्यू पर ज्यादा बेटर है। 1 वीक पे मेरे इस पे कोई व्यू नहीं दूंगी मैं इस पर। तो करीब 310 से 325 के टारगेट के लिए स्विगी में 1 मंथ के व्यू पर आप डेफिनेटली इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो विद हिंडाल्को, मेटल्स पे जो मजबूती है, तो हिंडाल्को इज समथिंग आप 1 मंथ के लिए तो इसको खरीदो ही मत। हिंडाल्को इज बेटर टू फॉर होल्ड 1 ईयर। हिंडाल्को यहाँ से जब चलेगा, ओके लेट मी गिव यू अ रेफरेंस। जब इस तरह की मूवमेंट होती है मेटल से, इस तरह के गुड साउंड कंपनीज में, तो उसने पहले क्या किया, उसके रेफरेंस पर ही चलते हैं हम लोग ज्यादातर, क्योंकि ये माना जाता है कि कंपनी अपने लिए बिजनेस आगे भी करेगी। तो उसके फाइनेंशियल्स उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हिंडाल्को विच इज ट्रेडिंग एट 1021 एज ऑफ नाउ, यहाँ से करीब 1250 रुपए का टारगेट है। आने को 3 महीने में भी आ सकता है, हो सके 1 साल लगे, लेकिन 1 साल 3 महीने से 1 साल वाला काउंटर है, तो आपने काउंटर गलत चुना है। 1 महीने, एक हफ्ते के लिए ठीक नहीं है।